अच्छा, जो लोग प्रोफेशनल सर्विसेज के बिजनेस में हैं वो जानते हैं कि हम कोई सामान नहीं बेचते। हम जो बेचते हैं वो है हमारा समय और हमारी एक्सपर्टीज। और बस यहीं से सारी मुश्किलें शुरू होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे काम बढ़ता है, क्लाइंट्स बढ़ते हैं, तो ये ट्रैक करना कि किसका कितना समय कहाँ लगा लगभग नामुमकिन हो जाता है। और सच तो यही है। ये वो लाइन है जो हर सर्विस बिजनेस की दुखती रग है। अगर हर छोटे बड़े काम का हिसाब नहीं रखा जा रहा, तो इसका मतलब सीधा साधा है, आप अपना ही पैसा गंवा रहे हैं। और यही तो वो अजीब बात है। बिजनेस जितना सक्सेसफुल होता है, जितना बड़ा होता है, मैनेजमेंट उतना ही मुश्किल होता जाता है। और इस भागदौड़ और कंफ्यूजन में रेवेन्यू का लीक होना तो तय है। ये सारी परेशानियां जानी पहचानी लगती है ना? वो कभी खत्म न होने वाली स्प्रेडशीट्स, क्लाइंट के लिए अपनी जेब से किए गए छोटे मोटे खर्चे जो कभी बिल ही नहीं हुए, या ये पता लगाने की टेंशन कि किसी क्लाइंट के रिटेनर में अब कितने पैसे बचे हैं। ये हर दिन की कहानी है और यहीं से प्रॉफिट धीरे धीरे हाथ से निकलता जाता है। तो फिर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है अपनी सोच को बदलना। हमें अलग अलग टाइम शीट्स और खर्चों को देखना बंद करना होगा और हर चीज को एक सेंट्रल पॉइंट के आसपास ऑर्गेनाइज करना होगा, और वो है प्रोजेक्ट। ज़ोहो बुक्स इसी सोच पर बना है। ये हर एक पैसे के लेन देन को सीधे उस क्लाइंट प्रोजेक्ट से जोड़ता है जिससे वो जुड़ा है। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। ज़ोहो बुक्स में प्रोजेक्ट का मतलब सिर्फ एक टू डू लिस्ट नहीं है। नहीं, ये एक फाइनेंशियल हब है। मतलब काम पर लगा हर एक मिनट और खर्च हुआ हर एक रुपया, सब कुछ सीधे उस प्रोजेक्ट के खाते में दर्ज हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिस्टम हर तरह के प्रोफेशनल के लिए काम करता है। चाहे आप एक एजेंसी हो जो रिटेनर पे काम करती है, या एक लॉ फर्म जिसे कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट अकाउंटिंग की जरूरत है, या फिर आप एक फ्रीलांसर ही क्यों ना हो, ये सब के लिए बिलिंग को एकदम आसान बना देता है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट सेंट्रिक अप्रोच असल में काम कैसे करता है? असली जादू तब होता है जब ज़ोहो बुक्स आपके बाकी जरूरी टूल्स के साथ जुड़ जाता है। ये एक ऐसा कनेक्टेड इकोसिस्टम बनाता है जहां कोई भी जानकारी कहीं खो नहीं सकती। देखिए, ये फ्लो कितना शानदार है। टीम अपना काम ज़ोहो प्रोजेक्ट्स में मैनेज करती है और वहां बिताया गया हर बिल करने योग्य घंटा अपने आप ज़ोहो बुक्स में बिलिंग के लिए पहुंच जाता है। कोई खर्चा हुआ, ज़ोहो एक्सपेंस से रसीद की फोटो खींची और वो भी अपने आप बिल में जुड़ गया। और तो और ज़ोहो साइन के जरिए काम शुरू होने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी हो जाते हैं। मतलब सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जहां सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है, और वो है क्लाइंट रिटेनर्स को मैनेज करना। ज्यादातर सर्विस बिजनेस यहीं पर गलती कर जाते हैं। तो मान लेते हैं कि एक क्लाइंट को 10 लाख रुपए का रिटेनर इनवॉइस भेजा गया। ये तो बस शुरुआत है, पैसा आ गया, लेकिन ये अभी तक आपकी कमाई नहीं है। और यही सबसे जरूरी बात है। अकाउंटिंग की भाषा में ये एडवांस्ड पेमेंट आपकी कमाई नहीं, बल्कि एक देनदारी है। ये वो पैसा है जिसके बदले आपको अभी काम करके देना है। स्प्रेडशीट में ये हिसाब रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक अच्छा सिस्टम इसे बिल्कुल सही तरीके से ट्रैक करता है। और यहीं पर ऑटोमेशन का कमाल दिखता है। जैसे जैसे आपकी टीम काम करती है और अपने घंटे लॉग करती है, सिस्टम अपने आप उस रिटेनर बैलेंस से पैसे काटता जाता है, बिल्कुल एक बैटरी बार की तरह, जो हमेशा दिखाता है कि कितना बजट बाकी है। कोई अंदाजा नहीं, सिर्फ और सिर्फ सटीक डेटा। अब आते हैं उस असली सवाल पर जो हर बिजनेस ओनर के दिमाग में घूमता है। इतना सब काम करने के बाद क्या ये प्रोजेक्ट वाकई में प्रॉफिटेबल था? ये चार्ट 1 सेकंड में जवाब दे देता है। एक तरफ है प्रोजेक्ट से हुई कुल कमाई और दूसरी तरफ है उस पर आई कुल लागत, जिसमें टीम की सैलरी से लेकर बाकी खर्चे तक सब शामिल है। इससे हर प्रोजेक्ट का असली प्रॉफिट मार्जिन शीशे की तरह साफ हो जाता है। तो देखिए, ये सिस्टम किसी भी प्रोफेशनल सर्विस फर्म को पूरी तरह से बदल सकता है। एक ऐसी जगह से जो बस किसी तरह समय बेचकर पैसा कमा रही थी, एक ऐसे स्मार्ट इंजन में जो असल में वैल्यू डिलीवर करता है और जिसका हर हिसाब किताब पक्का होता है। और आखिर में मकसद तो यही है ना, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो ये पक्का करे कि आपके काम का हर मिनट और खर्च हुआ हर रुपया पकड़ा जाए, बिल किया जाए और आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचे। तो जाने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या आपका आज का सिस्टम सिर्फ घंटे गिन रहा है या उस वैल्यू को सही मायने में कैप्चर कर रहा है जो आप अपने काम से बना रहे हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में।